ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम सामयिकी में प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर संजय पांडेय से आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह की बातचीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोविड-19 से स्वस्थ होने वाली जो दर है वो 50% से अधिक होने का जिक्र किया है। हालांकि आज ये दर 52% से भी ऊपर हो गई है। उन्होंने कहा कि कई देश लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार ने जिस तरह से कोरोना नियंत्रण के लिए प्रयास किया उसकी चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन उपायों से ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में मदद मिली है जिससे देश में बड़ी संख्या में लोग संक्रमण मुक्त हुए हैं। आप किस तरीके से देखते हैं इसे? प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल सही कहा है कि कोरोना से लड़ने के जो भी प्रयास पिछले 3 महीने से किए जा रहे हैं उनमें काफी सफलता मिली है और जो सफलता मिली है उसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि हमारे रिकवरी की जो दर है वो 52% के आसपास पहुंच गई है और हमने एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है कि अगर आगे मरीज आते हैं या मरीजों की संख्या में इजाफा होता है तो हम उससे लड़ने के लिए तैयार हैं। तो अगर प्रधानमंत्री जी के शब्दों को ठीक से अमल में लाया जाए, जैसे 2 फीट की दूरी, साबुन से हाथ धोते रहना और मास्क का प्रयोग करना, ये 3 बेहद ही महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। उस समय जबकि 1 जून के बाद हमने अनलॉकडाउन चालू किया है और धीरे धीरे हमारी जो सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था है वह पटरी पर लौटने लगी है। डॉक्टर संजय, कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव हो जाता है तो हमारे समाज को उसके साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहिए? देखिए, इसके 3 मानसिक पहलू हैं और मानसिक पहलू से जुड़ा हुआ सामाजिक पहलू भी है। सबसे महत्वपूर्ण मानसिक पहलू यह है कि वैसे लोग जिनको कोरोना का संक्रमण नहीं हुआ है उनके मन में एक हमेशा चिंता सी रहती है कि कहीं मैं कोरोना संक्रमित न हो जाऊं। दूसरी बात है हेल्थ वर्कर्स के लिए कि अगर आसपास में कोई आपका हेल्थ वर्कर है या जैसे डॉक्टर है या पुलिसकर्मी है या अस्पताल का कर्मचारी है तो उसको लेके एक संशय की भावना मन में रहनी कि कहीं वो कोरोना संक्रमित तो नहीं है। और तीसरा, कोरोना के मरीज अगर छुट्टी होकर घर भी आ रहे हैं स्वस्थ होके तो भी लोगों के मन में एक संशय की भावना है कि कहीं उससे हमें कोरोना तो नहीं हो जाएगा। आपने देखा होगा कि रिकवरी रेट 52% हो गया, 90% से ज्यादा मरीज बिल्कुल स्वस्थ होकर घर पहुंच जा रहे हैं। जो 5-7% मरीज अगर सीरियस भी है तो उनमें भी काफी संख्या में रिकवर होके वापस आ रहे हैं। तो अगर किसी बीमारी के सक्सेस रेट 95% के आसपास है तो उसमें किस तरह का भय, किस तरह का संशय, इससे नुकसान यह हो रहा है कि एक डर का माहौल बना हुआ है और इस डर और भय के माहौल से धीरे धीरे लोगों में जागरूकता जो आनी चाहिए थी उतनी नहीं आ रही है। डॉक्टर संजय, इस समय कोरोना के बहुत सारे ऐसे मरीज हैं जो घर में ही आइसोलेशन में रहकर कोरोना की जंग लड़ रहे हैं। जो लोग आइसोलेशन में घर पर ही हैं, उन्हें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और परिवार के सदस्यों को उनके साथ किस तरह पेश आना चाहिए? अगर घर में आइसोलेशन का मरीज परिवार का इकलौता सदस्य है जो कि कोरोना से संक्रमित है तो उसे अपने एक कमरे में आइसोलेट कर लेना चाहिए और किसी सदस्य से मिलने जुलने की कोशिश नहीं करना चाहिए। वो इस तरह के रूम में अपने आप को आइसोलेट करे जहां उसके लिए अलग से बाथरूम की व्यवस्था हो और खाने पीने की व्यवस्था हो। और अगर वो अपने आप को आइसोलेट करने में कामयाब होता है तो यह संक्रमण न तो उसके परिवार में फैलेगा और न ही आसपास फैलेगा। हाँ, मरीज को इस बात की जरूर सावधानी रखनी है कि अगर उसका तापमान ज्यादा बढ़ता है या अगर उसका शरीर नीला पड़ता है या उसे सांस में दिक्कत होती है या बेचैनी होती है या कुछ कंफ्यूजन होता है दिमाग में, जैसे कई बार फीवर बहुत हाई ग्रेड पहुंच जाता है तो एक कंफ्यूजन की समस्या आती है, इस तरह के कोई भी लक्षण अगर उसे दिखे तो तुरंत प्रयास करे कांटेक्ट करने का डॉक्टर से या आसपास के अस्पताल से या उसके घर के लोगों को अस्पताल से कांटेक्ट करना चाहिए और अगर जरूरत पड़ती है तो उसे भर्ती कराना चाहिए। और डॉक्टर साहब, इसमें आजकल एक नया जो सिम्टम देखने में आ रहा है कि लोगों की जो सूंघने की क्षमता है या टेस्ट करने की क्षमता है उसमें भी कुछ कमी आ जाती है। हाँ, ऐसे रिसर्च अभी आए हैं सामने जिसमें यह देखा गया कि कोरोना वायरस का जब संक्रमण होता है तो कुछ संक्रमण उस जगह पहुंच जाता है जहां से हमारा ब्रेन टेस्ट और स्मेल को कंट्रोल करता है और इसकी वजह से जो सूंघने की क्षमता है वो कम हो जाती है। और सबसे इसमें दिलचस्प पहलू यह है कि यह सूंघने और टेस्ट वाली क्षमता जो है वो प्रारंभिक लक्षण है। इसका मतलब है कि जो कोरोना के बाकी लक्षण हैं उनके पहले यह लक्षण आता है। तो अगर इस तरह के लक्षण आपको पहले से आ रहे हैं और आपका कोरोना के मरीज से संक्रमण हुआ है तो हो सकता है कि आपको आने वाले 1, 2 या 3 दिन में कोरोना का इन्फेक्शन हो जाए। बट
ऐसा नहीं है कि अगर आपको सूंघने की क्षमता कई और वजहों से भी कम हो सकती है, जैसे आपको सर्दी जुकाम नॉर्मल होता है उसमें भी कम हो जाती है, या जो स्मोकर होते हैं या पॉल्यूशन के एनवायरमेंट में रहते हैं या जिनको पहले हेड इंजरी हुई है तो उनमें भी सूंघने की क्षमता कम हो जाती है। तो इसका कोई ऐसा स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आपको हाल फिलहाल में इस तरह की सिम्टम्स आते हैं तो उसकी जरूर वैल्यू है। डॉक्टर संजय, आपका न्यूरोलॉजी में बहुत लंबा अनुभव रहा है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जबकि कोरोना का मरीज घर पर या अस्पताल में आइसोलेशन में रहता है तो यहाँ पर ये जंग उसे खुद अकेले ही लड़नी पड़ती है। हमारे देश में एक परंपरा रही है कि जब हम बीमार होते हैं तो अस्पताल में हमारे परिजन हमारा हौसला बढ़ाने के लिए हमारे साथ होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम बिल्कुल अकेले हैं। ऐसे में मरीज की मानसिक स्थिति कैसी होती है और वो उस मेंटल ट्रॉमा से कैसे बाहर आ सकता है? देखिए, आजकल तो मोबाइल का जमाना है और अगर मरीज अकेले भी है तो मोबाइल से परिवार के सदस्यों, मित्रों और बाकी रिश्तेदारों से जो कि दूसरे शहर में है उनसे भी कांटेक्ट कर सकता है। और आजकल तो हर मोबाइल पे वीडियो फोन की सुविधा उपलब्ध है। वो वीडियो फोन के द्वारा अपने परिवार के सदस्यों और डॉक्टर्स या जो भी रिश्तेदार हैं उनसे कांटेक्ट करना चाहे वो कर सकता है। हाँ, हौसला बढ़ाने की जरूरत है और जो अंदर एक चिंता और भय का माहौल है उसको दूर करने की जरूरत है। अगर हमारा मन प्रसन्नचित होता है तो हमारे अंदर, हमारे शरीर में बहुत सारे गुड हार्मोन्स बनते हैं जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं और उस बीमारी से लड़ने के लिए हमारे शरीर में और ज्यादा एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं। ये बात कहाँ तक सच है? अगर हम भय और चिंता के माहौल में रहते हैं तो उसमें हमारे बॉडी में जैसे कॉर्टिजोल का सिक्रेशन बहुत ज्यादा होता है और कॉर्टिजोल का सिक्रेशन अगर बहुत ज्यादा होता है तो उसमें कई बार अनायास ही मरीज में रोग से लड़ने की क्षमता कई बार कम हो जाती है। लेकिन आपने जैसा कहा कि अगर आप खुशनुमा माहौल में रहते हैं तो उसमें एक अंदर से एक इम्यून सिस्टम वो बेहतर डेवलप होता है और इससे हमें रोग से लड़ने की क्षमता ज्यादा मिलती है। डॉक्टर साहब, जहां कोरोना टेस्ट के पॉजिटिव आने पर मरीज आइसोलेशन में जाते हैं, वहीं उन मरीजों के संपर्क में आने पर बहुत सारे लोग क्वारंटीन में रहते हैं। क्वारंटीन हुए लोगों को क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? क्वारंटीन के लोगों को भी वही सावधानी बरतनी है जो कोरोना के मरीज को बरतनी है कि हम आसपास के लोगों को अपने से बचाना है। हम अपने आप को आइसोलेट करके रखें और किसी से मिलने जुलने की कोशिश न करें और अगर संभव है तो अपने आप को एक कमरे में आइसोलेट कर लें और अगर आपके अंदर कोई लक्षण आते हैं तो डॉक्टर से कांटेक्ट करें और अपनी जांच कराएं। डॉक्टर साहब, आपने क्वारंटीन के पीरियड की बात करी तो हम इसको, जैसे अगर हम पॉजिटिव पेशेंट की बात करें तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? क्वारंटाइन का पीरियड यूजुअली 14 दिन का होता है, लेकिन इसके ऊपर भी काफी वेरिएशन है कि कब से क्वारंटाइन का पीरियड कैलकुलेट करना है, क्योंकि अगर आपका किसी कोरोना के मरीज से संक्रमण हुआ है तो यह पता नहीं है कि वो मरीज से संक्रमण कब हुआ है, आप नहीं बता सकते। तो एक एवरेज जो क्वारंटाइन का पीरियड है वो 14 दिन का माना गया है। हाँ, शुरू में जैसे केरला में मुझे याद है कि 28 डेज का क्वारंटाइन पीरियड एक समय में था, लेकिन ऑन एन एवरेज 14 डेज का क्वारंटाइन पीरियड है जो कि ओवरऑल हर जगह इसी को फॉलो किया जा रहा है। डॉक्टर साहब, जब भी कोई कोरोना का मरीज ठीक होके जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होता है तो पूरा मेडिकल स्टाफ वहाँ पे जो भी होता है वो उनका तालियों से स्वागत करता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अगर कोरोना का एक मरीज या 2 मरीज अगर डिस्चार्ज होकर घर जा रहे हैं तो यह एक सबक है बाकी लोगों के लिए कि कोरोना एक ऐसा संक्रमण है जिसमें ज्यादा संभावना यही है कि आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे और अगर आप बीमार पड़ भी जाते हैं तो आप ठीक हो जाएंगे और ठीक होके घर जाएंगे। तो इस तरह का संदेश देने से लोगों में जो कोरोना के प्रति भय और एंजाइटी का माहौल है उससे लड़ने में काफी सुविधा होगी। डॉक्टर साहब, मास्क के उपयोग का जो सही तरीका है उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जब भी मास्क लगाएं तो उसको बार बार हाथ से छूने की कोशिश न करें और अगर हम हाथ से छूते हैं तो वही हाथ आंख में न ले जाएं, क्योंकि कई बार कोरोना का वायरस आंख के थ्रू भी फैलता है। तो अगर हम मास्क को पहनते हैं, मास्क को उतारते हैं तो साफ सफाई का ध्यान रखें और उसको बार बार छूने की कोशिश न करें। डॉक्टर संजय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर संजय पांडे से आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह की बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsgtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।